ओम शांति। आज 8/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, रूहानी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। रूहानी सर्विस तो दूसरी जिस्मानी सर्विस करने वाले तो बहुत हैं, उनकी लिमिटेशन है, लेकिन रूहानी सर्विस जिसके लिए न एक्स्ट्रा समय निकालना है, न किसी धन की हमें आवश्यकता है, ना उसके लिए डिस्टेंस कोई महत्व रखता है। एक जगह पर बैठकर ही हम सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो रूहानी सर्विस मेन इसी सेवा की जो है आज सभी को आवश्यकता है, क्योंकि हर एक आत्मा स्वयं को भूली हुई है, रोल में डूबी हुई है। तो जितना जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, यहाँ पे दूसरों का तो ऑटोमेटिक हो जाने वाला है, ना दूसरों का हमें जो है वो बुद्धि में ध्यान रख करके करना है, लेकिन स्वयं की जितनी जितनी हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाती है, उतना उतना जो है वो एक तरीके का करंट कहें, प्रकाश कहें, तो वो ऑटोमेटिक फैलता रहता है सारे विश्व पर। वो हम पर निर्भर करता है कि हम कितना अपनी उस पावरफुल आत्मिक स्थिति में, रूहानी स्थिति में स्थित हैं। क्योंकि रूह कहा जाता है एसेंस को। जैसे कि बहुत सारे गुलाबों को अगर हम रस निकालें तो उसमें से कितना थोड़ा सा एसेंस निकलता है। तो वही जो है अपनी कितनी हम सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित हो रहे हैं, तो उसी का आधार है कि वो हमें स्वयं को भी शक्ति प्रदान करेगी और औरों को भी करेगी। फिर बाबा प्रश्न में पूछ रहे हैं, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियाँ सुनाओ। तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है, वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। तो देही अभिमानी अर्थात क्या? स्वयं को इस रोल से डिटैच करने का, हम कहें जो भी हमारे इस शरीर का रोल प्ले करते करते संस्कार बने हैं, उससे जो है हमें डिटैच होने का बुद्धि द्वारा, उसी को ही देही अभिमानी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो बातें बाबा कह रहे हैं, एक आंतरिक गुप्त बात और एक जो है वो जो दिखाई देती है। तो फर्स्ट की एक लाइन में बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है। तो कितना प्यार है वो तो जो देह अभिमान में है वो नहीं समझ सकते, लेकिन वो हम अंदर से ही पुरुषार्थ करते हैं। तो वो पढ़ाई से प्यार अर्थात अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, जो बाबा 84 जन्मों का चक्र समझाते हैं, उससे जो है प्यार होगा। कि अगर हमें अधिक से अधिक ऐसा होता है कि हम, होता तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम अच्छे से अच्छा रोल प्ले करें, शुरू में आए, तो वही पढ़ाई से प्यार है। फिर बाप से प्यार है अर्थात उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कहें कि अपनी आत्मिक स्थिति से प्यार है। तो जितना जितना अपनी आत्मिक स्थिति से प्यार होगा, तो आत्मा के लिए संसार बाबा है, तो वो बाबा से भी प्यार अटूट हो जाएगा, क्योंकि सिवाय आत्मा और परमात्मा की इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर वो बाहर तरीके से बाबा बता रहे हैं कि उनके व्यवहार में कैसे होंगे, शीतल होंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे एक्सेट्रा। वो सब जो है वो बाहर सबको दिखाई देता है, तो उसके लिए बाबा ये सब निशानियाँ बता रहे हैं। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है, अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी है। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है, ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है।
तो आपघाती महापापी अर्थात स्वयं को भूल जाना, सत्य आत्मा को भूल जाना, अपनी मूल स्थिति को भूल जाना, वही जो है वो आपघात करना है। महापापी अर्थात कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो रोल में डूबते जाते हैं, जितना जितना अधिक रोल में डूबे हुए हैं, अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी बुद्धि जो है उस रोल में ही है। उस रोल का अच्छा हो रहा है तो अच्छा फील करेंगे, और अगर रोल में कुछ ऐसा हो रहा है तो हम अच्छा फील नहीं करेंगे, तो वो है महापाप, है ना। फिर बाबा कह रहे थकना नहीं, अर्थात स्वयं को उस आत्मिक स्थिति में सदैव रखना है, उसमें थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान अर्थात तो ये ज्ञान, ये समझ जो है हम मुख से करते हैं, अगर समय मिलता है तो और चांस मिलता है तो वो सही है, हम कर सकते हैं, पर हर समय नहीं मिल सकता है। हर समय हमारे हाथ में क्या है, स्वयं को उस मूल स्थिति में स्थित करने का, या समझ से जो है वो अगर कार्य व्यवहार में आना भी पड़ा है तो समझ से हम आत्मिक स्थिति में स्थित रह कर आए, तो वही है दान करना, है ना। क्योंकि दान ये न आत्मा स्थूल है, न उसका दान स्थूल है, लेकिन क्या है कि ये सूक्ष्म, जितना जितना स्वयं की आत्म अभिमानी स्थिति है तो वो इनडायरेक्टली जो है वो दान होता ही रहता है। वरदान में बाबा कह रहे हैं सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे बनो। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे निराकारी दुनिया अर्थात निराकारी रूप, अर्थात निराकारी में सारे आकार समाये हुए हैं, है ना। तो वो जब हमें स्मृति रहती है तो हम इनडायरेक्टली जो है ये छोटे मोटे आकारों से, है ना, जिसके अंदर सारा सब कुछ समाया हुआ हो, सारे आकार सब, तो क्या उसकी स्मृति कहीं पे भी ऐसे एक दो आकार में डूब सकते हैं। जिसके पास की सारे गहने हों तो क्या एक आध गहने में, हाँ कलयुग के में हो सकता है, लेकिन जो है वो सत्य स्मृति में जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ होते हुए कोई एक आध में हमारी बुद्धि डूबे, है ना। तो उसका तो क्या होगा, अगर हम निज स्वरूप की अगर हमको स्मृति होगी तो जो है जो हमको चीज़ लेने वाली होगी उसकी खुद ही जो है हमको टचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं अवतार समझो, है ना। हम मृत्युलोक के नहीं हैं, अर्थात कि जो ये स्थूल दुनिया दिखाई दे रही है, हम जो है वो जितनी स्थूल है उतनी जो है वो हम कहें को एक इल्यूशन है। जब हमें ये स्मृति आ जाती है तो फिर जो है हम क्या समझेंगे कि हम सदैव परम धाम में रहने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट जो है वो प्राप्त पाठ बजाने आए हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थी समझते हो, गृहस्थी समझते हो अर्थात कि इन सबको जो है वो कर्ता भान में हम करते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं या रोल में पार्ट, अगर हम उसको कर्ता भान से करते हैं तो वो गृहस्थी है। कर्ता भान में तो क्या होता है, बाबा कह रहे हैं बोझ की स्थिति होती है। लेकिन अवतार अर्थात कि जस्ट हमको जो है डायरेक्टर ने ये रोल प्ले करने के लिए दिया है, उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी है जो भी चाहिए वो हमको पूरा करना, है ना। तो बिल्कुल जो है हल्के रहेंगे, और ऐसे जब हम रोल पार्टदारी समझेंगे तो जो है उपराम हो जाएंगे, अर्थात कि कुछ भी हमें करना नहीं है, अर्थात जो होगा वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। लेकिन हम तो जो है वो परमधाम निवासी, निज स्वरूप हमें याद रहेगा। फिर स्लोगन है ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। तो ब्राह्मण बाबा कैसे कहते हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा है ना। तो ज्ञानी तो आत्मा अगर है तो उसकी बुद्धि सदैव एक अपने स्वयं की स्थिति में, स्वयं के मूल स्वरूप में, सत्य स्वरूप में स्थित होगी, और बाबा के सत्य स्वरूप में स्थित होगी। तो वही शुद्धि है, और विधि है कि हम वो आत्मिक स्वरूप में स्थित स्मृति में रख कर के और हर कार्य करते हैं। अच्छा, ओम शांति।